हुमायूं सईद, कैसे हैं आप? बिल्कुल सेट। आप कैसे हैं शहीर? मैं बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। पता नहीं तुम क्या क्या बता दो मेरे बारे में आज। जो भी करेंगे सिंपल करेंगे बट इंटरेस्टिंग होगा। ओके, ठीक है। ओके तो शुरू हम करेंगे अपने पहले रैपिड फायर राउंड से, बट ये रैपिड फायर राउंड थोड़ा सा यूनिक होगा क्योंकि इसमें आपको जवाब देना नहीं, सोचना होगा। ओके। ऑलराइट। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रीड करूंगा, पर उससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस रीड करूं, आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले इस तरीके का कभी कुछ एक्सपीरियंस किया या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि आज क्या होने वाला है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस रहा तो नहीं है ऐसा। आपके बारे में सुना हुआ है। अच्छा, सही है। कि आप सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, सही है। और मैं खुद अब ये देखूंगा कि कैसे बताएंगे। सही है। देखता हूँ। मैं एक्सपेक्टेशंस मेरी यही हैं कि सही है। मैं हैरान होके जाऊंगा यहाँ से। आई होप। तो बहुत सिंपल होगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं बेसिकली एक टेलीपैथिक लिंक बनाने की कोशिश करूँगा मेरे और आपके बीच में। ओके। ताकि जब वो लिंक बना हुआ होगा तो हुमायूं, जो चीज़ आप सोचेंगे होपफुली, आई एम होपिंग कि वो मेरे तक पहुंच पाएगी। पर आपको जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचेंगे, आपको उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। आर यू रेडी? ठीक है। ऑलराइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर माइंडेड रैपिड फायर राउंड। ओके। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। रिमेंबर, आप जवाब जोर से नहीं देंगे जब तक मैं आपसे बोलूं नहीं। आप सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब अपने जहन में सोचेंगे। ठीक है। हुमायूं सईद, आपको पहले बेस्ट एक्टर का अवार्ड करोड़ों के आदमी पे मिला। अगर शमून ने डायरेक्ट नहीं किया होता तो आप किससे करवाना चाहते? सिर्फ अपने दिमाग में सोचिएगा आंसर को, पर एक नाम अपने दिमाग में लेके आए कि अगर शमून ने डायरेक्ट नहीं किया होता तो आप किससे डायरेक्ट करवाना चाहते? एंड ओके। जैसे आप सोच रहे हैं, इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू वर्क एंड डू व्हाट आई डू बेस्ट, तो मैं अब कोशिश करूंगा। आप क्या करेंगे इस पे? वो नाम लिख देंगे खुद ही मेरे बताए बगैर? दैट्स व्हाट आई एम गोना ट्राई टू डू। लेकिन आपको अपने जहन में अच्छे से वो जो भी शख्स है, वो जो भी नाम है, उसके बारे में यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट नाउ। ओके? मैंने सोच लिया। ओके, आपने सोच लिया दिमाग में? हाँ। ओके। डोंट वरी, जो बाकी की बातें वो मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ और नाम, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। सिर्फ नाम। ओके। इंटरेस्टिंग। This could be any name, and I believe I have something here. आपने लिख दिया वो नाम जो मैंने सोचा है? Yes, मुझे लग रहा है कि ये वो नाम है जो आप सोच रहे हैं, बट किस नाम के बारे में सोच रहे हैं मुझे बताएं। आपने बोला करोड़ों के आदमी, तो अगर शमून डायरेक्ट नहीं करता तो मैं किससे डायरेक्ट करवाना चाहता है? कौन उसका डायरेक्टर होना चाहिए था? एक्शन प्ले था वो, और तो मैंने जो दिमाग में सोचा था वो है एहसन रहीम। That is exactly what I got from you. So I think that's a very good start. Usually it takes a little bit of time for me to make a connection with someone, but I just feel the energy flowing between us. So कोशिश ये करेगा कि जो जवाब हो सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, ताकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ आपकी थॉट्स में कहीं और। ऑलराइट? कैसे यार, ये इतने नाम हो सकते थे, कोई भी डायरेक्टर हो सकता था। मैं पहले नदीम बेग का सोचा मैंने, फिर मैंने जी लेकिन नहीं है, मतलब इसमें बहुत एक्शन है, ये है वो है, तो मैं एहसन रहीम का सोचता हूँ।
आपको दिमाग में आया था कि मैं शायद नदीम का नाम लूँ या नहीं? मेरे दिमाग में पहले मैंने वो सोचा, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ मेरे दिमाग में कैसे आता है। मुझे एक बहुत ब्लरी इमेज दिखती है। कभी कभार समझें कि अगर एक गाड़ी है तो मुझे सिर्फ उसका एक नट दिख रहा होगा या एक लाइट दिख रही होगी। आई हैव टू देन जूम आउट ऑफ द पिक्चर एंड देन मेक सेंस। तो ओवर टाइम हुआ ये कि मैं इतने टाइम से क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मेरे लिए आसान हो गया। कमाल है। आपको कब पता चला कि आप में ये पावर है या ये कब से कर रहे हैं? कोई टीचर है आपको? मेरा कोई टीचर नहीं है, मैं सेल्फ टॉट हूँ और ये मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। सो with time, with practice, with a lot of meditation, this is something that has come to fruition. आगे बढ़े? जी। Okay, so next सवाल. All right, let's see. हाँ, हुमायूं सईद, अगर वक्त पीछे चला जाए और आप हॉलीवुड में पैदा हो जाएं, तो कौन सी फिल्म में काम करना पसंद करते हैं? पैदा होते ही या मतलब? यानी कि ऑब्वियसली बच्चे का रोल नहीं है, ये बड़े हो जाते हैं। हाँ, फर्ज करें मैं अभी हॉलीवुड चले जाऊं तो कौन सी फिल्म में करना चाहूंगा? लेट्स पुट इट दैट वे, इस तरह कर लें, सही है। काफ़ी सारी फिल्में हैं जो आ भी रही हैं, जो आने वाली हैं। आई मीन जो कैरेक्टर आपका मतलब है ना कि मैं जी। ओके। यू हैव अ फिल्म इन माइंड? यस। अच्छा, एंड दिस इज समथिंग दैट इज करंट, इट्स नॉट लाइक ये कोई बहुत ही समझिए कोई ऑब्सक्योर चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो सब जानते होंगे। यस, हाँ, सही है, ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सिर्फ फोकस करिएगा एक सेकंड के लिए। इंटरेस्टिंग। आप फिल्म के नाम पे नहीं, एक्चुअली आप, मुझे लग रहा है आप किसी एक कैरेक्टर के नाम पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, जैसे कि बहुत वाइब्रेंट कलर्स एंड स्टफ। थिंक if this is correct, then it would be a really interesting choice. Perhaps I would have also gone for something similar. So that's good to know. क्या है वो मूवी जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं, जो हॉलीवुड की मूवी है? if you were to go to Hollywood and you would work in, a movie, what would that be? क्या मूवी है? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। ओके, सो एग्जैक्टली। और नहीं यार, जो मैंने कहा था कि मूवी का नाम नहीं है, यू एक्चुअली थॉट ऑफ द नेम ऑफ द कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है, क्या सोच रहे हैं आप अभी? वैसे तो मुझे बताना चाहिए, बट आप बताएं कि क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे पता चला। ऑलराइट, तीसरा सवाल। आपकी फेवरेट को स्टार, आपने इतनी सारी सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, आज तक आपकी फेवरेट को स्टार कौन रही हैं? आई नो बहुत सारी होंगी, बट यू ओनली हैव टू थिंक ऑफ वन फॉर नाउ, ताकि ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको कोई बोले कि हाय हुमायूं, तुमने मेरे बारे में तो सोचा नहीं। बट लेकिन एक्चुअली मेरी काफी फेवरेट है। सही है, काफी हैं। आई एम श्योर, बट यू हैव टू थिंक अबाउट वन ऑफ देम। Okay. You have a name? तो मेरे चेहरे से पता चलता है। Of course, I think she's everyone's favorite. किसके बारे में सोच रहे हैं? मायरा।
अब ये कोई भी मायना हो सकती है। ऑलराइट, फिक्र नहीं करें, अब आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब चीज़ों से यूज टू हो जाएंगे। ऑलराइट, चौथा सवाल, आपका कोई ऐसा ड्रामा सीरियल अगर आपको करने का फिर से मौका मिले तो वो कौन सा होगा जिसमें आप पहले भी काम कर चुके हैं? कोई भी हो सकता है, आपके पूरे करियर में कोई सा भी। मे बी एन ऑब्वियस चॉइस वुड बी मेरे पास तुम हो, बट वो सबको पता है, सो डोंट गो फॉर द ऑब्वियस। एक है, मगर मैं आजकल अगर मैं अपने उस ड्रामे को वापस बनाऊं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, एक ड्रामा मैंने किया था जो, हाँ, यू हैव समथिंग? यस, एक ड्रामा, राइट? दो तीन के बीच में कंफ्यूज तो नहीं, एक ड्रामा, राइट? मैं कंफ्यूज हो रहा था। एक मेरा ड्रामा था बहुत, सही है, उस क्लूज नहीं पे दे, हो रहा, नहीं मैं नहीं दे रहा, सॉरी। सही है, बट यू हैव वन इन माइंड, राइट? कोई सा भी हो सकता है, लेकिन Okay. हाँ, एक मेरे दिमाग में जिसको Okay. जो आजकल अगर वो आज की टेक्निक के हिसाब से बने हैं तो सही है। ज़्यादा बेहतर बनेगा। करेक्ट, ऑलराइट। अपनी आंखें बंद करें एक सेकंड, अपनी आंखें बंद रखिएगा, जब तक मैं नहीं बोलूं खोलिएगा मत, अपनी आंखें बंद रखिएगा, सही है? और बंद आंखों के साथ ही आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा ड्रामा है। बंद बताओ। आंखों के साथ जी बता दीजिए। उड़ान। मैंने पूरा सोच लिया था इसके ऊपर जी, कि मैं सही इसको है, कह दूं, सही है। लेकिन अब मैं एंड में चेंज कर लिया, एंड में चेंज दैट्स किया। कम्प्लीटली फाइन। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा लाइव सिचुएशन में होता है जब मैं लाइव शोज करता हूँ, हाँ, बट मैंने इसलिए आपको शुरू में बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में 2-3 आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ये था। मैं ये भी चाहता हूँ एक्चुअली कि ये वापस बने, लेकिन उड़ान मेरा एक ऐसा प्ले था जो जिस तरह आजकल के नेटफ्लिक्स पे ड्रामे आते हैं, वो उस किस्म का कैरेक्टर था, समझ गया। तो मैंने फिर एक स्विच किया उसके ऊपर। वेरी वेल, वेरी वेल। चलें आखिरी सवाल की तरफ मूव ऑन होते हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आपका जो सुपर डुपर हिट जो एक रीसेंट सीरियल आया था ये उससे रिलेटेड है। महीने की 25 तारीख को दानिश की जेब में कितने पैसे होंगे? दानिश मतलब जो यानी आपका जो कैरेक्टर कैरेक्टर था, जी, आपका जो कैरेक्टर था दानिश, मेरे पास तुम हो में, उसकी जेब में महीने की 25वीं तारीख को कितने पैसे होंगे? हाँ, हालात तो उसके खराब ही रहते थे। But it मतलब could be any मैं amount. वो दिमाग में एक सोच लूँ अमाउंट। यस, एग्जैक्टली, पैसों की अमाउंट। ठीक है, सोच ली। सोच ली? ऑलराइट, एक कॉन्क्रीट फिगर जो आपको पता है कि हाँ, ये वो इससे एक ही सोची है, मैं एक ही कुछ सोची। और नहीं सोच रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। कितने पैसे? 2500। यार ये कमाल है, शुक्रिया, शुक्रिया, ये शुक्रिया। कमाल है। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। बहुत अजीब रैपिड उम्मीद फायर है था। कि आपने ये राउंड एंजॉय किया, बट अब मैं चाहूँगा कि हम आपको थोड़ा और अच्छे से जानें, कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्राई करें। इनफैक्ट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो सवाल है ये कि अगर आप दुनिया की किसी भी एक हीरोइन, सेलिब्रिटी, फीमेल सेलिब्रिटी के साथ एक रोमांटिक सीन करना चाहते हैं, रोमांटिक सीन, कोई भी हो सकता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, एनीवन, कोई भी रैंडम, जरूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई मीनिंग हो, कोई रीजन हो, बट कोई भी एक फीमेल सेलिब्रिटी, कोई भी, तो वो कौन होंगे? इस दफ़ा मैं आपका माइंड रीड नहीं करूँगा, इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुद बता दीजिए। और इससे पहले कि आप मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ हम ये क्लियरिफाई कर दें कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कोई कहीं से ढूंढ नहीं सकता, बिकॉज दिस इज समथिंग यू विल थिंक राइट नाउ। लाइक
मैं ये नहीं कर सकता कि मैं फेसबुक पे जाके या गूगल पे जाके ये सर्च करूं कि हुमायूं सईद की फॉर एग्जांपल फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है। ये कहीं इन्फॉर्मेशन कहीं और अवेलेबल तो नहीं है, राइट? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं है। बट यू विल थिंक ऑफ वन राइट नाउ, सो इट डजंट मैटर। वो एक नाम अपने दिमाग में आप लेके आएँ जिसके साथ आप एक रोमांटिक सीन करना पसंद करेंगे। ले लिया, बताऊं? हाँ बता दें। करीना कपूर। करीना कपूर। And why Kareena instead of like the obvious, but why? But why? बस मुझे पसंद है। आपको पसंद है? और कुछ फिल्में हैं जिसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा। और मुझे उनकी एक फिल्म थी उसमें उनका काम बहुत अच्छा था। I'm sure बहुत सारी फिल्मों में आई हैं वो। नहीं, आई तो बहुत सारी फिल्मों में। एक क्या हो गया, मुझे नाम ही भूल गया। एक तो मुझे अपने इतना घबराहट में मैं चला गया हूँ। क्या वो फिल्म थी? ओमकारा। ओके। ओमकारा में शी वाज वेरी गुड। सही। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे लगता है कि उनको उतनी अच्छी फिल्में कम मिली हैं। मिली हैं बहुत, उन्होंने की हैं बहुत अच्छी फिल्में। शी इज अ बिग स्टार, बट मैं उनके साथ कोई रोमांटिक सीन या कोई सीन अच्छा काम करना चाहूँ। सही है, ठीक है। तो आपने कहा करीना कपूर। वुड इट बी इम्प्रेसिव? आपने नोटिस किया होगा मेरे पास यहाँ पे कोई शख्स आपके पीछे यहाँ पे इज कवर्ड बाय अ क्लॉथ, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। वुड यू बी इम्प्रेस्ड इफ करीना इज एक्चुअली देयर? नहीं, मैं नहीं मान सकता सीरियसली। ये आपको पहले से पता था? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप किसी का भी नाम ले सकते थे और मेरे पास यहाँ पे कोई शख्स खड़ा हुआ है। शख्स खड़ा है या वही लड़की खड़ी है? ये आपको देख के डिसाइड करना होगा। लेट मी डू द अनवेलिंग। और हमारे पास यहाँ पे हैं, आई मीन ये भी करीना जैसी ही हैं। आई मीन इनकी जो नाक है और बाल हैं। नो, शुक्र है नहीं है। मैं उठ के भाग जाता यहाँ से। Okay, but like I said, we're going to put your romance skills to the test. सही है? Okay. तो हम करेंगे ये कि आप खड़े होके आप यहाँ पे आए। जी बिल्कुल, यहाँ पे आए। एंड आप ऐसा करें कि आप इधर खड़े हो जाएं और मैं इधर आ जाता हूँ। एंड आपको इनके साथ एक रोमांटिक सीन करना होगा, बट आप एक समझे नॉन ट्रेडिशनल वे से रोमांस करेंगे। तो मैं जाके अपनी आंखों पे पट्टी बांध के वहाँ पे बैठ जाऊँगा और फिर मैं आपसे बोलूँगा कि मेक योर फर्स्ट मूव, ऑलराइट? बट व्हेन यू मेक अ मूव ऑन दिस मैनिकिन, डोंट से एनीथिंग। ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि मुझे शायद आवाज़ आ रही है। और इससे पहले कि हम ये ट्राई करें, मैं चाहता हूँ आप मेरे कान में भी चेक कर लीजिए कि कोई लाइक वो बता नहीं रहा, स्पीकर नहीं लगे हुए कोई मेरे कान में कि आपको ये लगे कि कोई मुझे बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठूंगा एंड डोंट डू एनीथिंग अंटिल आई पुट द ब्लाइंड फोल्ड ऑन। ओके। एंड मैं सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड पहनूंगा ही नहीं। रिमेंबर द आइडिया हियर इज कि यू हैव टू मेक अ नॉन ट्रेडिशनल रोमांटिक मूव, सो मेक योर मूव नाउ। एंड मैं कोशिश ये करूँगा दैट आई ट्राई टू पिक अप ऑन अ फीलिंग or a sensation from what you are doing to the mannequin. Okay, it's related to like something that's going on in this portion. Am I correct so far? Yes. Like something related to like the lower part of the face. Is that correct? Yes. Like chin के ऊपर कुछ है? कुछ है नहीं, मैं चिन को स्क्रैच कर रहा हूँ। Okay, so that's exactly wow. what I can feel. All right. Okay. All right. Okay. All right. Try something else. Try doing something else. Okay. Are you doing that? Now. एक सेकंड रुक जा। मेरे सर के ऊपर कुछ फील हो। एक दफा फिर से कर सकते हैं? Shit. एक सेकेंड लाइक
मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरे लाइक बालों को कोई खींच रहा है या टक कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। हाँ समझ लें खींच ही रहा हूँ। ओके तो बस ज़्यादा नहीं खींच सकता, गिर जाएगी। yes okay stop doing that okay let's try this one last time Humayun, let's try this one last time. Do one last thing that you would want to do to make this into a very interesting romantic scene. Whatever you like. And ओके मैं मुझे एक दफ़ा फिर से करिएगा। जो भी आपने करा है मुझे एक दफ़ा फिर से करिएगा। मुझे अपने लेफ्ट ईयर में नहीं कुछ फील हुआ है जैसे like someone was breathing or like did you try saying something? Did you actually said something? I said hello. Okay, all right, okay. Because मुझे ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने मेरे कान में आके कुछ बोला है. Okay. So I think मान गया भाई। I think that's enough for today. But earlier on मैंने आपसे ये पूछा था कि आप किस हीरोइन के साथ एक रोमांटिक सीन करना चाहेंगे। Is that correct? And you could have named anyone in the world, yes? And you said what? करीना कपूर। She was playing the role of Kareena Kapoor, yes? Yes? Yeah. आप नोटिस करेंगे कि उस मैनिकिन के हाथ में एक नोट है, if you can see that. If you can take that out and open it up. And can you read it out loud what it says? I would absolutely love to do a romantic scene with you. Love, Kareena Kapoor. यार Amazing यार। So, how are you feeling finally now that we're here? Amazing यार, मैं हैरान हूँ यार। आपसे तो अलग से मिलना पड़ेगा। मुझे भी बिल्कुल आपसे अलग से कुछ लाके बातें करनी है। हमारी मीटिंग हुई है ये ज़रा कम है और ज़रा डिटेल में। चलें, हुमायूं, thank you so much. You are the greatest. You are the best at what you do. Thank you so much for being a part of this. Thank you. आपने वक्त निकाला, आप आए, and इसी तरीके से आते रहेगा। Thank you so much for watching. And याद रहे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग को सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, और अगर बाकी के 90% का पोटेंशियल आपको पता लग जाए तो you will mind it.